तो गाइस देखो, पापा भी मिल रही है, खुशी भी मिल रही है, हम लोग इधर भी। तो हम लोग जा रहे हैं। चला, गर्मी लग रही है। देखो इधर खुशी और आरती पीछे आ रहे हैं, बाबू पीछे आ रहे हैं। तो हम आ गए मथुरा ही मथुरा का ये दूसरा ताजमहल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मैं गीता कानपुर से आदि अरुण मॉम ब्लॉग से आप लोग का वेलकम है। तो बस अब आज हमें चेकआउट करना है यहाँ ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर निकलते, चेकआउट करते, फिर निकलते मथुरा के लिए। तो यार 2 से 3 दिन हम रुके थे, तो नाश्ते में कुछ ना कुछ एक अलग ही अलग था सब कुछ खाने को। तो पिछली बार तो अप्पे वगैरह थे, इस बार इडली सांभर था। ब्रेड मक्खन तो खैर हमेशा रहता ही है, और यहाँ पर पूरी सब्जी भी हमेशा रहती है, पराठे भी। उसकी जगह और कुछ भी हो जाता है, बट मुझे कुछ नया नया ही दिखा 2-3 दिन। तो मस्त था यार, नाश्ता भी अच्छा लगा। तो यहाँ पर बेटा कर रहा है, हस्बैंड कर रहे हैं, और आरू तो बस ब्रेड ही खा रहा देखो। और यहाँ पर बस मैं अपने लिए नाश्ता लेकर आई थी, तो चाय बिना तो मेरा नहीं चलता यार। तो मैंने कहा मुझे पहले चाय दो, चाय और थोड़ा सा ब्रेड का और इडली सांभर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने आरू को ही बोला कि आरू खा लो। आरू तो मेरे बिना खाता ही नहीं है यार, तो मैंने बोला आरू खा लो, फिर हमें निकलना भी है। जा रहे हैं मथुरा के लिए, निकल रहे हैं। ओला हमने बाहर बुला लिया। तो चलिए आरू चलो, बेटा पहले ही वेट कर रहा है बाहर। तो हम निकल लिए थे आगरा से मथुरा के लिए, तो बस हम निकल लिए। और यार बस गर्मी तो खैर थी ही, और हम पहुंच भी लिए हैं। तो हम ना पहुंच गए थे मथुरा। मथुरा से देखो हमारे गुरु महाराज का मंदिर, नाम योग साधना मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो आ गया है हमारे, ये रहा गुरु महाराज का मंदिर है। मैं देख तो लिया, इधर से मोड़ लेना। तो हम आ गए मथुरा ही मथुरा का ये दूसरा ताजमहल है। एक आगरा में और एक ही मथुरा में। उसमें बहुत फर्क है। हाँ, तो गुरु महाराज का हमारे। तो गाइस देखो, पापा भी मिल रही है, खुशी भी मिल रही है, हम लोग इधर भी। तो हम लोग जा रहे हैं। चला, पापा, खुशी और सत्संगी सभी लोग आए थे ना यहाँ पर मथुरा पे मिलने। तो हम लोग को मथुरा आना ही था, तो हमने सोचा चलो खुशी को पिक कर लेंगे और उसको वृंदावन घुमा देंगे। तो हमने जो गाड़ी बुक करी थी भाई, वो अंदर एंट्री नहीं करी थी वृंदावन की जो तंगलियाँ हैं, तो इसलिए हमने ऑटो बुक किया अलग से यार। यहाँ पर तो 1000-1200 का ऑटो बुक होता है। तो बस मत पूछो यार, ये तंग गलियों से बहुत परेशान हो गए हम। तो बस हम पहुँच गए हैं मंदिर, प्रेम मंदिर। खुशी के दोनों गालों में राधे राधे। तो प्रेम मंदिर पहुंच गए हैं हम गाइस। हमें मथुरा के वृंदावन की गली में, तो प्रेम मंदिर पहुंच गए। चलो मिलते, पहुंच गए। धूप में भी लोग ना आना बंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि मंदिर फिर बंद हो जाता है 12 बजे के बाद। तो हम लोग पहुंच गए थे, हम सोचे 1 घंटा घूम लेंगे, लेकिन यार बहुत धूप थी और बहुत गर्म भी था। हम सब तो ठीक थे, बट आरू को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उनके डैडी थे तो आरू को संभाल ले रहे थे। तो यार धूप तो बहुत ही, लेकिन ना सर पे कपड़े रखने की तो ना मेरी एक पुरानी आदत है, क्योंकि हम गुरु महाराज के यहाँ अपने हमेशा कपड़ा रख के जाते हैं। बहुत तेज़ यार, लेकिन ना फिर बंद हो जाएगा मंदिर, तो मैं सोचा कि पहले मंदिर ही घूम लिया जाए। गर्मी लग रही है। देखो इधर खुशी और आरती पीछे आ रहे हैं, बाबू पीछे आ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा आरू तो बिल्कुल रेड हो गया। भाई आप लोग जैसा कि जानते ही हो, मथुरा में यूपी में वृंदावन है। तो बस वृंदावन हमने घूमा, और ये प्रेम मंदिर है, क्योंकि वृंदावन के नाम से ही यहाँ पर फेमस है निधि वन, तो इसलिए इसका नाम वृंदावन रखा गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा घूम रहे थे, और बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे। ये मंदिर, इसमें कहते हैं ये बाबा जी ने आके ये वृंदावन, ये जो मंदिर ये बनवाया था, जिनकी फ़ोटो है यहाँ पर जो रचना की गई। जो ये आप क्या कहते हैं फ़ोटो देख रहे हैं ना, जो बाबा जी की, सदगुरु की फ़ोटो जो लगी है यहाँ पर, तो इनका नाम कुछ, एक पंडित हमने हायर किया था, वो बता रहे थे हमें कि जदगुरु कृपाल कुछ नाम इनका था, कृपालू जी महाराज। इन्होंने ही मंदिर बनवाया था। ये पूरा मंदिर जो है ना सफ़ेद संगमरमर का से बना है, तो ये बहुत शानदार लगता है देखने में। इसकी नक्शे, जो इसकी नक्शा है ना, जो उसका मतलब क्या कहते हैं, नक्शाशी कुछ बोलते हैं ऐसे, ये बहुत अच्छा बना है। छोटे छोटे, जैसे कि अयोध्या में भी कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बना, मेरे को तो सेम लग रहा था। तो ये मंदिर श्री राधा कृष्ण और सीताराम को, तो इन्हीं को ही समर्पित है ये मंदिर। तो यहाँ पर बहुत धूप हो गई थी यार जब निकल रहे थे हम। मंदिर घूम लिया हमने, आप लोग जैसे देख सकते हो। तो अब कहाँ जाते हैं, निधि वन जाना है या कहाँ जाना है?
चलिए मिलते हैं। अरे यार बहुत तेज धूप है, अब जा रहे हैं हम निधि वन। आरू कहाँ है मेरा? तो गाइस अब हम जा रहे हैं निधि वन। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं निधि वन। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हो, यहाँ पर जो पेड़ हैं, और ये बंदरों की वजह से जाली लगाई गई है। जो पेड़ है ना, इनको कहते हैं वृंदा तुलसी। तो इनकी जड़ें यार बहुत मजबूत थी। तो कहा जाता है कि ये ना, एक पंडित को हमने हायर किया था, तो वो हमें बता रहा था। मैंने कहा चलो उनको दक्षिणा दे देंगे, लेकिन वो कुछ बताते जाएंगे तो बच्चे भी सुनते जाएंगे। तो कुछ ऐतिहासिक चीज़ें जो भी है ना इतिहास की, वो सब बताना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम वो पंडित जी हमें बताते जा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ना आज भी हर रात यहाँ राधा रानी गोपियों के साथ कहते हैं रास लीला करते हैं, रचाते हैं, मतलब जो भी है ऐसा कहा जाता है। तो मैंने कहा किसी ने देखा क्या? आज तक कह रहे नहीं देखा। लेकिन निधि वन को लेकर कई अनोखी बहुत सारी कहानियाँ यार, पर मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं, लेकिन कहा जाता है। तो अच्छा लगा। तो ये भी बता रहे थे कि अगर इनको कोई रासलीला इनको देखता है, या छुपकर कोई भी अगर देखने की कोशिश करता है, तो वो कभी कभी अंधा बहरा गूंगा भी हो सकता है, या मानसिक रूप से कभी कुछ हो सकता है वो। तो ऐसा कुछ बता रहे थे पंडित जी। और वहाँ पर कुछ ऐसी बहुत सारी वो क्या कहते हैं समाधियाँ भी थी। तो वहाँ पर कहते हैं कि ना इनको पढ़ा नहीं जाता, और आप इनको पढ़िएगा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिखा क्यों जो पढ़े। तो फिर यहाँ पर वृंदावन में ना ढोल भी बज रहा था यार। तो आप जानते हो कि मैं तो कोई चीज़ में नहीं शर्माती। तो मैंने कहा खुशी चल, खुशी को पकड़ के ले गई। तो थोड़ा सा मैंने देखा सभी लोग नाच रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा नाच लेती हूँ। जब वृंदावन आई हूँ तो ढोल बज रहा था, ढोल के हिसाब से मैं डांस कर रही थी। बस यहाँ से हम ये पूरा घूम करके यार, और हम निकल लेंगे, फिर हम पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि हम बहुत थक हार गए थे बिल्कुल। तो यहाँ पर खुशी अपना फेस नहीं दिखा रही, कह रही बहुत टैनिंग हो गई है मेरे को। इसको तो हम ले आए थे, इतनी गर्मी थी कि बुआ चलो। हालत देख रहे हो कैसी खुशी खुशी अपना चेहरा नहीं दिखा रही है। अरे चूड़ी टूट गई है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं, अभी कुछ खा पी ले फिर। तो गाइस यहाँ पर हमने खाना पीना खाया, बच्चे भी जिनको जो मन था वो खाया। फिर हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खा के, क्योंकि लंच हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, यहाँ पर लंच किया हमने। उसके बाद हम फिर खुशी को छोड़ेंगे मथुरा, फिर हम भी निकलेंगे यहाँ से कानपुर के लिए। तो मैं मथुरा में जाते ही ना पापा लोग आए थे, तो वहीं से मैंने सोचा कपड़े चेंज कर लेते। तो कपड़े चेंज करें मैं मथुरा। और देखो हालत मेरी खुशी भी यहीं है तो पापा यहीं है, हम लोग मथुरा आ गए थे। यहाँ पर कैंप लगा गुरु महाराज का। तो चलो। तो गाइस पापा भी आए थे ना मथुरा, तो हम पापा से भी मिल लिए और खुशी को भी छोड़ दिया फिर। तो बस यहाँ पर देखो हम लोग आए थे भी मथुरा में, तो यहीं रुके थे। अब हम जा रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं यार यहाँ। तो गाइस खुशी को हमने छोड़ दिया है, जहाँ से उसको लिया था वहीं। अब हम जा रहे हैं कानपुर के लिए। चलिए फिर मिलते हैं। गाइस मैं तो सो गई थी, मुझे तो होश ही नहीं था, इतना थक गई थी। तो बस चलिए कानपुर जाके मिलते हैं आपसे। 1 बज रहा है रात की, हमारी गाड़ी यहीं उतारी फिर। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं बाद में। अभी 1-1:30 बज रहा है, अब सो जाते हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लेते ना वहीं पापा के मथुरा में। चलिए बहुत रात हो गई है, अब मन कर रहा बिल्कुल सो जाएं। बस सो गई थी मैं पता गाड़ी में।